अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के खराबी के मूल कारणों पर बात की थी। आज हम लोग इसके हल पे बात करेंगे। अर्थव्यवस्था में जो समाधान हो सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो दुनिया में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ विचारधाराएं आर्थिक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हैं, जिसमें कैपिटलिज्म को भी हमने दुनिया में देखा कि उसके क्या काम है। हमने सोशलिज्म को भी देखा, हमने कम्युनिज्म को भी देखा। इन तमाम जो साधन जो हल दुनिया के सामने रखे गए उसमें कुछ खराबियां भी थी, कुछ कमियां भी थी, मगर इस्लाम ऐसे किसी भी सिस्टम को प्रमोट नहीं करता है जो अननेचुरल हो। अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को मुख्तलिफ सलाहियतें देकर के दुनिया में पैदा किया है, भेजा है। तो जितने भी रिसोर्सेज अल्लाह तबारक ताला ने इस ज़मीन पर रखा है, तो जाहिर सी बात है कि वह तमाम के तमाम रिसोर्स हर एक आदमी प्रोवाइड कर ले अपने लिए, ये पॉसिबल नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हम जिसे चाहते हैं बेहिसाब रिज्क देते हैं और जिसे चाहते हैं नपी तुली रिज्क देते हैं। तो गोया ये प्राकृतिक नियम है कि हर इंसान बराबर नहीं हो सकता है, हर इंसान को हम बराबरी पर ला करके खड़ा नहीं कर सकते। इस्लाम ने इस बात को पसंद नहीं किया, और ना ही इस्लाम ने इस बात को पसंद किया है कि एक आदमी मेहनत और मुशक्कत से कमाया गया धन उससे हम ले लें, उसकी संपत्ति हम उससे छीन लें और लोगों में बांट दें। ये अननेचुरल तरीका है जिससे समाज में खराबी ही पैदा होगी, जैसे कि हमने दूसरे विचारधाराओं के साथ ये चीजें देखी है। अब देखिए, सबसे पहले जो चीजें देखनी है वो धन प्राप्ति का सिस्टम है, उसी को हमें गौर करना चाहिए। तो उसमें ये बात साफ तौर से आ जाती है कि इस्लाम वैसे किसी भी तरीके को पसंद नहीं करता है जिससे दूसरे को नुकसान हो। मिसाल के तौर पर अगर हम ये देखें तो इस्लाम नशा के तमाम चीजों को हराम करार देता है। यानी जो वैध तरीका है आपके दौलतमंद बनने का, उसमें इस्लाम कहीं रोक नहीं लगाता है, लेकिन अवैध तरीके से कमाई गई, अर्जित की गई दौलत को इस्लाम हराम करार देता है और उसे मना करता है कि आप इस तरीके को न अपनाएं। इसी में शराब है। शराब सिर्फ बनाना ही नहीं, बल्कि शराब कि हर तरह के काम जो आए, जिसमें ट्रांसपोर्टिंग भी है, जिसमें बेचना भी है, जिसमें उसे लोगों तक तो पहुंचाना भी है, उसे पिलाना भी है, इनको हराम करार देता है। जुआ है, फहाशी के जितने इदारे हो सकते हैं उन सबों को इस्लाम जो है हराम करार देता है। कमाने का हर वो तरीका इस्लाम अवैध ठहराता है, हराम करार देता है, जिसमें किसी एक इंसान या समाज का नुकसान होता हो। आप गौर करें कि ये कितनी बड़ी बात है कि हर वो चीज जो अल्लाह के नजदीक, इंसानों के नजदीक या समाज को नुकसान पहुंचा दे, वो जो है हराम करार देता है। फिर है संपत्ति रखने का अधिकार। जायज तरीके से कमाई गई संपत्ति बिल्कुल हम रख सकते हैं। अब आइए व्यय के सिद्धांत, यानी खर्च करने का जो सिद्धांत है, तो अल्लाह तबारक ताला ने वो तमाम चीजें, जैसे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। यानी कि हमें जो दौलत दी गई उसे फजूल खर्ची भी नहीं करना, अपने जायज तरीके से। दूसरी जगह कुरान की आयत में अल्लाह तबारक ने फरमाया कि ये लोग तुमसे पूछते हैं कि खुदा क्या खर्च करे, तो कह दो जो तुम्हारी जरूरत से ज्यादा हो। यानी इंसान की जरूरत जो है उससे जायद जो चीजें हैं उसे अल्लाह की राह में खर्च कर देना चाहिए। यानी आप अगर गौर करें तो नेचर ने, प्रकृति ने इंसान को ही दो हिस्सों में बांटा है, एक अमीरी को और दूसरा गरीबी को। इस्लाम का जो आर्थिक निजाम है वो इस बात को प्रमोट करता है कि जो पैसे वाला इंसान है वो अपने मातहती लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को, गुरबा को, मसाकीन को, जो लोग यतीम हैं, जो बेवा हैं, इसकी एक पूरी जो है सिस्टम देता है।
इन पर खर्च करने की ताकीद करता है। ठीक उसी तरह से दूसरा जो तबका है जो कि गरीब है, गुर्बत में जिंदगी गुजार रहा है, इसको भी इस्लाम इस बात पर प्रमोट नहीं करता है कि आप मांगते रहिए, आप लोगों के सामने हाथ फैलाइए। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हाथ नीचे वाले हाथ से ज्यादा अल्लाह को महबूब है ऊपर वाला हाथ। गोया इस्लाम ने इस बात को भी पसंद नहीं किया है कि इंसान अपनी जरूरत की चीजों को मांगता रहे। उसने ये कहा कि आप मेहनत कीजिए, मुशक्कत कीजिए। एक तरफ तो ये इस्लाम की तालीम है, ये शिक्षा दिया लोगों को प्रमोट करने की कि आप जो है अपनी जरूरत की चीजों के लिए मुशक्कत कीजिए, मेहनत कीजिए। अल्लाह ने जो जमीन पर रिस्क रखा है उसके लिए दौड़ धूप कीजिए। और दूसरी तरफ जो पैसे वाले लोग हैं जिनको अल्लाह ने नवाजा है, उनको ये जिम्मेदारी दी कि समाज में जो लोग इस तरह के जरूरतमंद हैं, इनके हिस्से के रिस्क जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे हिस्से में रखी है वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, उसको पहुंचाना है। कुरान की कुछ आयतों पर नजर डालें तो देखते हैं कि और जो लोग सोना चांदी इकट्ठा करते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते हैं, उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर सुना दो। तुमने जो कुछ कमाया है और जो कुछ हमने तुम्हारे लिए जमीन से निकाला है, उसमें से बेहतरीन माल को अल्लाह की राह में खर्च करो, न कि खराब माल छांट कर देने लगो। फिर दूसरी जगह आगे फरमाया, ए नबी, उनके मालों में से सदका वसूल करो जो उनको पवित्र कर दे और उनकी आत्मा को भी। अब देखिए कि ये जो अल्लाह ताला ने सदका और ज़कात के बारे में फरमाया है, इस्लाम की आर्थिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ी जो आप समझिए कि मील का पत्थर साबित होता है। ये जो ज़कात का सिस्टम दिया अल्लाह ताला ने, इस पर हमें गौर करना चाहिए कि आज आप गौर करेंगे कि क्या ये ज़कात का सिस्टम हमारे समाज में होने के बावजूद आज हम अनसक्सेस हैं, ये नजर आता है। अगर कुछ लोग ये चाहते हैं कि नहीं, हम जो है सो हमारे पास जो दौलत है, हमने उस दौलत को कमाया है, हमारी मिल्कियत है, हम उसे जैसे चाहे इस्तेमाल करें, तो अल्लाह ताला ने इसको तो मना कर दिया, जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं। अब रही वो बात कि दौलत को बढ़ाने के लिए दो जरिए आप अपना सकते हैं, या तो उन पैसों का व्यापार में इस्तेमाल किया जाए। अगर कोई इंसान ये कह दे कि नहीं, हम व्यापार में इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम धन को इकट्ठा करेंगे, तो उसका फ्लो रुक जाता है। जब दौलत की गर्दिश रुक जाती है तो परेशानी समाज में, आर्थिक संकट आने लगता है। ऐसी सूरत में अल्लाह ताला ने एक निज़ाम ये बनाया है कि जो लोग ऐसे हैं उनसे साल का प्रति वर्ष से 2.5% वसूला जाएगा। 2.5% उनके माल का, रकम का निकाल करके गरीबों और जो लोग हैं उनको दिया जाएगा। अब ये सिस्टम जब हम देखते हैं तो ये सोचते हैं कि भाई ऐसा निज़ाम होने के बावजूद हमारे मुआशरे में ये परेशानी क्यों है? आज भी हम अपने मुआशरे में वो जो खराबी है उसको दूर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इस पर जब हम सोचते हैं तब ये बात समझ में आती है कि भाई हमें ये गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो इतना बेहतरीन निज़ाम दिया है दुनिया में, इतना अच्छा आर्थिक निज़ाम दिया है, फिर भी हमारे लोगों की, हमारी उम्मत की हालत क्यों है? तो उम्मत को गौर करना होगा कि क्या ज़कात के सिस्टम को हमने सही से समझा भी है या उसे सही से अमल कर भी रहे हैं? इस पर उम्मत को गौर करना पड़ेगा। एक मैं आपको डेटा देता हूं कि मुसलमानों के पास अभी हाल में अगर हम ये सोचे तो भारत की आबादी का तकरीबन 14.2%, यानी तकरीबन 17.8 करोड़ मुस्लिम हैं। भारत में जो ज़कात निकलती है उसका एग्जैक्ट अनुमान तो नहीं लगाया गया है, लेकिन अप्रोक्स ये माना गया है कि 7,500 करोड़ रुपया ज़कात जो है कलेक्शन किया जाता है। अब इसमें आप देखें कि ये 7,500 करोड़ रुपया जो हमारे पास कलेक्शन होता है ज़कात का, उसके बावजूद हमारी उम्मत की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस पर गौर करने की ज़रूरत है। अब एक छोटी सी मिसाल से हम समझें कि अक्सर ये होता है कि कोई मांगने वाला हमारे आया और उसने अपनी ज़रूरत, हाजत हमारे सामने रखी कि भाई 50,000 रुपया की हमें ज़रूरत है, इसमें हमें
ठेला वगैरह से कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने उसे 5,000 रुपया दे दिया, 10,000 रुपया दे दिया। अब वो पैसा क्या करेगा? 50,000 में बिजनेस उसको स्टार्ट करना है, हमने 5,000 10,000 दे दिया, वो खा पी के खत्म कर दिया। फिर अगले साल वो आता है और हम कहते हैं यार हर साल यही आदत है तुम्हारी, हर भाई तो सिस्टम तो हमने ही गलत कर रखा है। होना तो ये चाहिए समाज में कि हमारी एक पूरी एक टीम हो, इस पर इंटेलेक्चुअल्स की एक टीम हो, जो इकोनॉमिक्स की टीम हो, जो इस पर पूरा एनालिसिस करे, और एक ऐसी टीम हो जो लोगों की सलाहियतों को के हिसाब से उनकी स्क्रूटनी करे। एक आदमी आता है हमारे पास और आकर के हमसे अपनी जरूरत की चीजें मांगता है, तो क्या उसकी एक बिजनेस करने में हम उसकी जो मदद वो बिजनेस कह रहा है, क्या उसमें वो सक्सेस हो पाएगा? इसकी भी एक टीम हो जो इस बात की निशानदेही करे, पूरी स्क्रूटनी प्रोसेस हो उसका। इस प्रोसेस से जब हम गुजारते हैं तब हम देखते हैं कि जो इंसान कल मांगने वाला था वो आदमी कल देने वाला बन जाता है। रियासत मदीना की जब तश्कील अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की तो उसमें इन्हीं बातों को प्रमोट किया गया। और समाज के बिल्कुल निचले पायदान पर जो लोग थे, जो इस काम को नहीं कर सकते थे, जिसमें अपाहिज हो सकते हैं, जिसमें यतीम बच्चे हो सकते हैं, जिसमें बेवा औरतें हो सकती हैं, जिसमें बूढ़े इतने ज़ईफ हो सकते हैं कि वो काम, तो इसको अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों का वजीफा मुकर्रर किया। लेकिन बाकी लोगों के साथ जो मामला था वो उनको खुद मुख्तार बनाने की मेहनत की गई, उनको खुद मुख्तार बनाया गया। इसीलिए हम देखते हैं कि जब मदीना की उस रियासत में बहुत कोई पैसे वाला नहीं था तो ऐसे लोग भी नहीं मिलते थे जो कि मांगने वाले हों, कि भाई हम बहुत बड़े लेवल पर अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने मोहल्ले के लेवल पे इस काम को शुरू करें। मोहल्ले में 2 लिस्ट बनाई जाए, एक लिस्ट ज़कात देने वालों की हो, एक लिस्ट ज़कात लेने वाले जो जरूरतमंद हो उनकी हो। अब उसमें हम स्क्रूटनी करें कि हाँ किसे तालीम के मैदान में खर्च करना है, कितना पैसा, उसमें किस तरह से जो है हमारी टीम जो होगी वो वर्क करेगी। एक टीम होगी लोगों को रोजगार मुहैया कराने की, एक टीम होगी, एक टीम ऐसी होगी जो हेल्थ पर काम करेगी। तो ये मुख्तलिफ टीम हम बना करके वॉलंटरी इस काम को करें और पूरे दिल से करें। और ज़कात देखिए ये सिर्फ ये चीज नहीं है कि हम जो है सो एक दिल चाहा तो दिया, दिल चाहा तो नहीं दिया है, ये फर्ज है। देखिए आप हदीसों से अगर देखें तो अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इंसान अल्लाह के नजदीक से हरगिज हट नहीं सकता है जब तक कि वो यही बात का हिसाब न दे दे कि उसने जो दौलत कमाई वो कहां से कमाई और खर्च किया वो कहां से किया। तो हमें ज़कात निकालने पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ज़कात हम जहां दे रहे हैं उसका सही यूज कैसे किया जाए, समाज को बदला कैसे जाए, समाज को अपने पैरों पर कैसे खड़ा किया जाए, इसकी कोशिश होनी चाहिए। तब जाकर के ज़कात का जो मकसद है, जो अल्लाह ताला जो जिस निज़ाम को बनाना चाहता है उस निज़ाम की बनाने में हम शायद हमसे कुछ मदद हो सके और हम उस निज़ाम को तब्दील कर सकें जो आज समाज में ब्याज का जो रूप ले चुका है और हर इंसान को जकड़े हुआ है और परेशानी के आलम में ज़्यादा परेशान कर रहा है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है ज़कात। इस निज़ाम को सुधारने की ज़रूरत है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर जब हम ध्यान देंगे उसके बाद देखेंगे कि हम जिस सोसाइटी में आप देखें कि 7,500 करोड़ रुपया अगर अप्रोक्स हम मान लेते हैं कमो बेश की साल में आता है, उसके बावजूद मुसलमानों की हालत जो है इस देश में कहाँ है, तो ये बड़ी हैरत की बात है। 38% लोग जो है वो जो ज़कात देते हैं वो अपने रिश्तेदारों को देते हैं, लेकिन उनका भी सिस्टम देखिए। क्या ये मुनासिब नहीं था कि हम जो है एक बड़ा ख़ानदान है तो हम जो है खानदान के नाम पे ही जो है सो एक NGOs बना लें
अपने ख़ानदान के और अपने पूरे ख़ानदान के लोगों के साथ मिल करके एक जो है ज़कात का कलेक्शन सेंटर बनाए और जो सबसे नीचे के लेवल को लोग हैं उनको उठाने के लिए एक पूरी मुश्त रकम दे दी जाए कि भाई आप इस बिज़नेस को कीजिए, हमसे 5 लाख रुपए ले लीजिए, 10 लाख रुपए हमारा ज़कात निकल रहा है, आप लीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि ईद के मौके पर अच्छा बड़े बहुत परेशानी है, इनको 10,000 रुपये दे दिए, 20,000 खा पी के बराबर कर लेते हैं। इनकी लड़की की शादी है तो 50,000 की मदद कर दी जाए, इनकी तबीयत खराब है तो 20,000 30,000 रुपये दे दिए जाए। तो ये जो ज़कात का बंदरबांट हो रहा है जिसकी वजह से समाज में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये एक सोचने की बात है और पूरी उम्मत को मिल करके इस पर सोचना चाहिए और इस पर एक बेहतरीन कार्य अमल तैयार कर एक मंसूबाबंद तरीके से ज़कात के इस्तेमाल पर फोकस करना चाहिए ताकि हम उम्मत के इकनॉमी फाइनेंशियल उठा सकें और समाज में ये दिखा सकें कि ये इस्लामी तरीका है जिससे हम किसी भी परेशानी को हल कर सकते हैं और हर परेशानी से लड़ने का इस्लामी तरीका जो है सबसे बेहतर है।